हेलो फ्रेंड, मैं रोशन कुमार अपने यूट्यूब चैनल A to Z में नॉलेज पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। यानी रासायनिक बंध भी पढ़ना हम लोग को बहुत जरूरी है। इसमें कि तत्वों या धातु अधातु के साझा होता है, तो साझा देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, रासायनिक बंध क्या होता है। रासायनिक बंध या बंधन कहते हैं इसे इंग्लिश में केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? तो वह रासायनिक बल जो किसी धातु में, जो किसी परमाणु में अणु को बांध कर रखता है। वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणु क्या करता है, बांध कर रखता है, उसे हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणु के एक साथ बांध कर रखता है, उसे हम लोग रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, उसके टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंध दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंध दो प्रकार के होते हैं। पहला है कि वैद्युत सहसंयोजी बंध, यानी इसका दूसरा नाम है कि आयनिक बॉन्ड, यानी इसे कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरा है सहसंयोजन बंध, इसे हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो इसके बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं कि वैद्युत सहसंयोजन बंध क्या होता है और सहसंयोजन बंध क्या होता है। वैद्युत सहसंयोजन बंध यानी आयनिक बंध क्या होता है? तो आयनिक बंध इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंध को वैद्युत सहसंयोजन बंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंध को वैद्युत सहसंयोजन बंध कहते हैं। इस बंध का तात्पर्य यह है कि यदि इसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो दूसरा परमाणु से क्या करता है? ग्रहण करता है। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर उतना ही, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर उतना ही धनावेश, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर उतना ही क्या होता है? ऋणावेश दिया जाता है। ऋणावेश यानी प्लस यदि माइनस दिया जाता है। और इस बंध में केवल धातु और अधातु ही साझा करते हैं। इस बंध का खासियत क्या है? इस बंध का खासियत है कि वैद्युत सहसंयोजन बंध करें कि धातु और अधातु आपस में क्या करते हैं? साझा करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए, अब धातु और धातु के बारे में अब पहले क्या करना होगा? पहले हम क्या करेंगे कि मान लीजिए धातु और धातु की पहचान करेंगे। धातु और धातु पहचान हो जाएगा। तो धातु और धातु को अब सवाल यह रहा कि धातु और धातु को पहचानेंगे कैसे? तो धातु और धातु को पहचानने के लिए भी बताएंगे। धातु और धातु को पहचान कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके, तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके। मान लीजिए तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे कहते हैं? जैसे तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2n² के बराबर होता है। यानी 2n² के बराबर कहने का अर्थ है कि जब निकालिए ना, यदि कक्षा और सेल पढ़े होंगे, तो सेल होता है 7 प्रकार के, K, L, M, N, O, P, Q ना। अर्थात K बराबर 1, L बराबर 2, 3, 4 इसी प्रकार करके 7 तक ले जाएंगे। तो 7 तक ले जाइएगा, इसमें बैठाएंगे ना। n बराबर 1 मान लीजिए बैठाते हैं, n बराबर 1, तो n बराबर 1 बैठा तो 2 1 के स्क्वायर करेंगे, 2 1 के स्क्वायर 1, 2 कम 2। फिर बैठा ले कि आपकी बैठाते हैं n वाला, n बराबर 2, तो 2n² यानी 2 के स्क्वायर, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। फिर बैठाएंगे, मान लीजिए n बराबर बैठाते हैं 3, तो 2n² के बराबर होता है चूँकि, तो इसलिए 2 गुना 3 के स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना 3 = 9, 9 दूना के 18। ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 8 18 32, 2 8 18 32 के रूप में होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे हम करते हैं सोडियम, जैसे मान लीजिए सोडियम के करते हैं। सोडियम के परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। हाँ, तो करते हैं सोडियम कितना है? 11 होता है। तो 2 पहली कक्षा में कितना भरना है? 2। दूसरा में भरना है 8, दूसरा में 8, तो 8 भर दिए। 8 से अधिक नहीं भरना है, 8 से कम भर सकते हैं। 2 8, इसके पास है कितना? 10, तो 2 8 10, अब एक कितना होता है? 11, 2 8 10 1 11, तो 11 हो गया। अब देखिए, इधर वाला होता है ना बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर बाह्यतम कक्षा को छोड़कर शेष बचे इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हम लोग पहचानते हैं। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो तो यह धातु कहलाता है। धातु। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक हो, 4 से क्या हो? अधिक हो,
संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक हो तो अधातु कहलाता है। तत्व क्या क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद अगर बाह्यतम कक्षा को छोड़कर सभी इलेक्ट्रॉन शेष बचे इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम है तो उसे हम लोग धातु कहते हैं, और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक है तो उसे हम लोग अधातु कहते हैं। तो ये तो हो गया धातु अधातु की पहचान। वैद्युत शास्त्र में जो बन कहता है कि यह केवल धातु और अधातु के बीच साझा करता है। तो मान लीजिए धातु, ये तो हो गया धातु धातु। अब देखिए धातु धातु पहचान करने आ गया होगा। अब देखिए मतलब मान लीजिए बनाते हैं NaCl अणु का बनना, NaCl अणु का बनना, NaCl अणु का बनना, NaCl अणु का बनना देखते हैं। सोडियम, तो सोडियम अभी किए हम लोग कैसे 2 8 1, यानी क्या है, अर्थात यह क्या है, क्या है धातु, ये तो धातु निकला। अच्छा Cl क्लोरीन, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2 दूसरी कक्षा में 8, इसके बाद बचा कितना 7, 2 8 10 और 7 17। तो इसके बाहरी कक्षा में कितना आया, संयोजी धातु क्या है, अधातु, क्या है अधातु। तो ये तो अधातु हुआ। अब अधातु हो गया, धातु अधातु तो हो गया। और वैद्युत शास्त्र बंद धातु अधातु के बीच ही होता है साझा। तो देखिए कहते हैं जैसे सोडियम का कितना है, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम का है 2 8 1, क्लोरीन का 2 8 7 हो गया। अब देखिए सोडियम ये क्या कहेगा ना, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम कहेगा ना कि कोई भी, पहले तो देखिए कि कोई तत्व होता है ना अपना अष्टक नियम पूरा करना चाहता है। क्या करना चाहता है, अपना अष्टक नियम पूरा। तो यदि हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन अपवाद में, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व अपना अष्टक नियम पालन करना चाहते हैं, यानी 8 पूरा चाहते हैं। तो अपना मान लीजिए कि अगर सोडियम कहेगा कि एक क्लोरीन भाई, क्लोरीन हमको तुम कितना 7 को दे दो, मेरा अष्टक नियम पूरा हो जाएगा। तो कभी क्लोरीन देगा हाँ हम नहीं देंगे, हम मेरा 7 जो है तुम ही 1 दे दो, हमारे अष्टक नियम पूरा हो जाएगा। तो क्या कर, अब ऐसे भी देखिए सोडियम धातु है, तो सोडियम क्या करता है, धातु के इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं, और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो क्या करेगा कि चल ठीक है हम ही तुमको दे देते हैं, क्या करते हैं हम ही दे देते हैं। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम Na, तो सोडियम के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, और क्लोरीन के पास Cl, क्लोरीन के पास कितना है 2 और 2 4 2 6 1 7, कितना है 7। तो क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन को 1 देगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो इसके पास 7, पहले 7 था, 1 इसके पास जाएगा 8 हो जाएगा। तो सोडियम के पास कितना बचा 8 बचा, ई वाला इसको दे दिया। अब इसके पास कितना 2 8 8, 7 था, 1 इसको दे दिया 8 हो गया। अब इस सोडियम धातु का भी अष्टक नियम पूरा हो गया, और क्लोरीन का भी अष्टक नियम पूरा हो गया। तो दोनों का अष्टक नियम पूरा हो गया। अब वैद्युत शास्त्र का क्या कहता है कि जो धातु जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर उतना ही क्या होता है धन आयन यानी प्लस, और जो धातु या धातु जो तत्व अपना यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर उतना ही ऋण आयन माइनस। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है ना, तो इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो उस पर धन आयन, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इस पर क्या होगा ऋण आयन। त्याग कर यदि ग्रहण करने वालों को ग्रहण जो करता है उस पर उतना ही ऋण आयन चढ़ता है, और जो त्याग करता है उस पर उतना ही माइनस। सोचिए जो कर्ज लेता है वो तो ऋणी ही निकलेगा, और जो कर्ज देता है वो धनी होता है। तो सोडियम प्लस माइनस क्या होता है, कर्ज देता है। तो NaCl अणु का निर्माण हो गया। अब देखते हैं, ये तो हो गया पहला। ठीक है, अगर इससे नहीं समझ में आया होगा तो एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि CaO अणु का बनना, CaO अणु का बनना, CA अणु का बनना, C अणु का बनना। तो क्या है, इसमें कार्बन है, कैल्शियम है और ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्सीजन है। तो कैल्शियम क्या होता है 20, परमाणु संख्या कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 8 2 8 10 और 8 18, और कितना बचा 2, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या इसका कितना है 2। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या 4 से कम है, तो इसलिए क्या चीज है धातु। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो 2 और 6 8, 2 6 8, परमाणु संख्या कितना होता है 8। तो देखिए पहला कक्षा में भरता है 2, दूसरा में 8 भरता है, तो इसके पास है 8 वही है, इसलिए इसमें 6 भरा हो गया। यदि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, यानी 4 से अधिक है, तो क्या कहलाएगा अधातु। ऑक्सीजन क्या है अधातु है, ऑक्सीजन क्या है अधातु, और कैल्शियम धातु है।
और इसमें यदि धातु धातु मिल गया और धातु धातु के बीच में चलिए साझा करा देते हैं। तो साझा कैसे कराएंगे, देखिए कैल्शियम और ऑक्सीजन। कैल्शियम की कितना है 2 8 8 2 हो गया। ऑक्सीजन के बाद 2 6। अब क्या कहेगा, कैल्शियम क्या कहेगा कि तू, कैल्शियम क्या है ना कि तू ना दो दीदी तू कहेगा कि 6 को रोटी तू हमरा दे दे, हमारे पेट भर जाए। अब कैल्शियम क्या कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, हम 6 को दे देंगे, तुम्हारे पास 2 है तो तुम ही दे दो, हमारा पेट भर जाएगा। यानी क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीजन से मांगेगा कि तुम दे दो हमें 6 इलेक्ट्रॉन, हमारा अष्टक नियम पूरा हो जाएगा। मगर क्या करेगा, कैल्शियम थोड़ा देगा, जिसके पास ज्यादा है वो थोड़ी देता है, कम वाला को मांग के अपने काम चलाता है। तो जैसे इसके पास कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा ऑक्सीजन को दे देगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसी धातु है और धातु क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। तो जैसे कैल्शियम क्या किया इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इसके पास सोनिज इलेक्ट्रॉन कितना है 2 और ऑक्सीजन के पास सोनिज इलेक्ट्रॉन कितना है 6, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 2 6। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा त्याग करेगा, ये इलेक्ट्रॉन त्याग किया, इलेक्ट्रॉन क्या किया त्याग किया। और पहले 6 था 2 2 4 2 6 था, अब कितना हो गया 8। तो इसके पास कितना बचा 2 8 8, इसके पास 18 बचे, 20 गुना 2 दे दिया, 18 बचा 2 8 10 8 18। और इसके पास कितना हो गया 2 और पहले 6 था 2 2 4 2 6 2 8। इसका भी अष्टक नियम पूरा और इसका भी अष्टक नियम पूरा, दोनों का अष्टक नियम पूरा हो गया। तो अष्टक नियम पूरा होने के बाद दोनों साझा करता है और जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उस पर उतना ही धन है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग कैसे, इसलिए इस पर 2 प्लस 2 त्याग किया है, इसलिए 2 आयन आएगा। और ये क्या है ऑक्सीजन 2 को ग्रहण किया है, इसलिए इस पर क्या करेगा 2 माइनस ना 2 माइनस ऋणायन आएगा, इस पर 2 धनायन, इस पर 2 ऋणायन, क्योंकि त्याग किया है तो इसलिए इस पर धन दे दिए और ये ग्रहण किया इसलिए इस पर ऋणायन दे दिए 2 ऋणायन। तो प्लस माइनस क्या होता है काट देता है, 2 में से 2 गया 0 0 नहीं लिखा जाता है। तो CaO अणु का निर्माण हो गया। ये तो हो गया CaO अणु बनना। अब देखिए एक आता क्या है मैग्नीशियम MgO2 अणु का बनना, MgO2 अणु का बनना, अणु का MgO2 अणु का बनना। MgO2 मैग्नीशियम मोनोऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम मोनोऑक्साइड अणु का बनना। जैसे मैग्नीशियम के क्या होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 2 2 8 10 2 12। इसका सोनिज इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 से 4 से कम है, इसलिए क्या चीज है धातु है। और ऑक्सीजन के करेंगे, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होता है तो 2 और 6 8, इसके सोनिज इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या है अधातु है, अधातु है। तो ये अधातु ये धातु है, हो गया। अब तो हो गया। और इसके साझा करते हैं मैग्नीशियम कितना है 12, सोनिज इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना है तो 2 है, 1 2। और अभी इसके पास ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 2 को यहाँ देखिए ऑक्सीजन का 2 है तो ये 2 को लिखा है 2 होगा। और इसके पास कितना है 6 2 2 4 और 2 6 2 को दे दिया। अब इसके पास कितना बचा 2 8 2 8 10, इसके पास 2 8 6 था 2 इसको दे दिया 8 को। और क्या किया धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इसलिए इस पर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसलिए इस पर 2 आयन। और ये क्या किया है ऑक्सीजन 2 त्याग किया है, इसलिए इस पर 2 क्या होगा ऋण आयन। ये 2 है, ऑक्सीजन क्या है 2 को। तो इस पर देखिए प्लस माइनस क्या होगा कट जाएगा। पहले क्या करते हैं इसको गुणा करते हैं, तो ऐसे देखिए हो गया ना MgO2 का हो गया। तो ये है वैद्युत सहसंयोजन बंध का बनना। अब देखेंगे आयनिक बंध कैसे, आयनिक बंध में क्या होता है, आयनिक बंध कैसे साझा करता है। आयनिक बंध केवल अधातु के बीच में होता है, अधातु के बीच में साझा होता है। अगर अधातु के बीच में साझा हो तो हम कहेंगे कि आयनिक बंध है, अगर धातु और अधातु के बीच में साझा हो तो इसे हम कहेंगे धातु वैद्युत सहसंयोजन बंध है।